आज हम जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्कल मेंस के बारे में। अभी एसबीआई क्लर्कल का जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो कंप्लीट हो गया। मतलब वो महाकुंभ जो था प्रीलिम्स का, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 22 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, फिर 1 मार्च को एग्ज़ाम खत्म हुआ प्रीलिम्स का। तो बहुत सारे शिफ्ट में हुआ। अगर एक दिन में 4 शिफ्ट काउंटिंग किया जाए तो 16 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो अब क्या था कि हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग था। अब एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ने 90 अटेम्प्ट किया, तो किसी ने 70 अटेम्प्ट किया, तो किसी ने 74 अटेम्प्ट किया, तो किसी ने 84 अटेम्प्ट किया। अब सबके मन में एक ही संशय है कि हमारा प्रीलिम्स क्या होगा। जो 70 किया उसको भी संशय है, जिसने 90 किया वो भी पूछ रहा है कि प्रीलिम्स सर मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले प्लस बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको कटअप को डिसाइड कर दिया कि इतना कटअप होगा, इसका इतना कटअप होगा। तो ये कटअप डिसाइड करना किसी के बस की बात नहीं है। किसी ने बोल दिया कि 80 से 85 के बीच में जाएगा, किसी चैनल ने बोल दिया या कोई इंस्टीट्यूट वाले ने बोल दिया कि आपका 68 से 70 के बीच में जाएगा। तो इस पर आपको कंप्लीटली भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ है उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया है और ये आपका एजम्पशन होता है। एजम्पशन के बेसिस में बोल दिया कि ऐसा हो सकता है। तो ये कटअप जो होता है ये हमने अपना काम कर दिया। हमारा जो काम था प्रीलिम्स का एग्जाम देना, हमने एग्जाम दे दिया। अब एग्जाम देने के बाद जिसका 90 अटेम्प्ट था वो भी संशय की स्थिति में है, जिसका 75 था वो भी डाउटफुल में है कि होगा कि नहीं होगा, और जिसने आपको 80 किया वो भी डाउटफुल में है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर इसी डाउटफुल में हम रहते रहे हर समय, तो मेंस का प्रिपरेशन कब करेंगे? क्योंकि मेंस आपका टेंटेटिव डेट अप्रैल महीने में, अप्रैल का फर्स्ट वीक में है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और आज आपका जो है मार्च महीना स्टार्ट हो गया। तो इतना कम समय में आप मेंस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? और मेंस में आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तभी जाके आप उस पोजीशन में मतलब क्रैक करेंगे मेंस को। तो अभी आपका काम था प्रीलिम्स का एग्जाम देना, आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया। अब क्या होगा नहीं होगा ये ना किसी चैनल पे भरोसा कीजिए, ना किसी यूट्यूब साइट को फॉलो कीजिए। जरूरत नहीं है देखने का, आप अपने काम में लग जाइए। अगर आप उसके पीछे लगे रहेंगे कि होगा नहीं होगा, ऐसा इंस्टीट्यूट वाला ऐसा बोल रहा है, ये चैनल वाला ऐसा बोल रहा है, तो बस इसमें क्या होगा कि आपका सारा दिन का समय इसी को सोचने में लग जाएगा। और अल्टीमेटली जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप मेंस का प्रिपरेशन कर पाए। तो इसीलिए हम आपको जो आज स्ट्रैटेजी बताने जा रहे हैं मेंस का, कि मेंस का हम एसबीआई का कैसे क्रैक करें, कैसे क्लियर करें, किस किस सेक्शन में मतलब इम्फेसिस करें, कहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और आपका रूटीन पढ़ने का क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें मेंस में जो पोर्शन रहता है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा आपका मार्क्स उठ सकता है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। रीजनिंग पोर्शन में आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है? क्रिटिकल रीजनिंग में आपका जो होता है वो आईक्यू लेवल का टेस्टिंग होता है। मतलब इसमें क्या क्या सेक्शन आते हैं? तो इसमें सेक्शन आते हैं आपको आर्गुमेंट, देन आपका आता है एजम्पशन, फिर आता है आपका कंक्लूजन, फिर इसके बाद आता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, फिर इसके बाद इसमें आता है कॉज एंड इफेक्ट। तो ये सारे आपको हो गए क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट। तो इसमें घर में आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऑनलाइन सेट का मेंस का सेट दे रहे हैं तो आपको उसमें ये नहीं देखना है कि हमको कितना मार्क्स आया, उससे सीखने की कोशिश कीजिए कि जब आपने टेस्ट दे दिया तो टेस्ट देने के बाद बहुत सारी गलतियां होगी। तो गलतियां का चिंता नहीं करना है कि हमको 6 नंबर आ रहा है, हमको 8 नंबर आ रहा है, हमको 10 नंबर आ रहा है। वो जो आपको 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर आ रहा है वो ठीक आ रहा है, उसमें घबराना नहीं कुछ। आपका जो गलती हुआ उसके बाद इसको रेक्टिफिकेशन करने का आप सोचिए कि इसको हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो ये जो आपका एजम्पशन हुआ या आर्गुमेंट या कंक्लूजन या कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो गलतियां हुआ उसको एनालिसिस कीजिए और उसके बाद उसको देखिए कि इसका सुधार का मौका कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहता है, और अगर यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन भी दिया तो 20 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग ही ले लेगा। या अगर आपको यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन भी दिया तो कम से कम 12 से लेकर 14 नंबर आपका यहाँ से ले लेगा। अगर 12 से 14 नंबर नहीं भी ले, अगर 1.2 करके भी दे तो बहुत सारा मार्क्स आपको यहाँ से ये लेगा क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये सारे पोर्शन आपको घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और हम आपको इसका क्रिटिकल रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे, इसी वीक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ कि हम आपको टॉपिक वाइज करके बताते रहेंगे कि यहाँ होने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पोर्शन में क्या हो सकता है, आप क्या सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। तो रीजनिंग का सबसे पहला पार्ट हो गया आपका क्रिटिकल रीजनिंग। सेकेंड जो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वो है आपका इनपुट आउटपुट। ये घर में जितना भी हो
मतलब मेंस का जब भी आप मॉक लगाते हैं तो इसमें इनपुट आउटपुट अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, जरूरत नहीं है पकड़ने का, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका एनालिसिस कीजिए कि ये अल्टीमेटली बनाया कैसे है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसको भी घर में आपको मतलब मेंस का जब भी आप मॉक दे रहे हैं या आपके पास मेंस का पैकेज लिया हुआ है किसी भी साइट से, तो वहां से आपको कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये आपका नेक्स्ट हो गया डायरेक्शन, फिर आपका हो गया यहाँ पे ब्लड रिलेशन। ये सारे सेक्शन जो है जो कि मिसलेनियस पार्ट होता है, जहाँ से कि 1 से 2 1 से 2 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस देना है, सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को आपको मेंस के लिए तैयार होना है। और एक अभी अल्फा न्यूमेरिक, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मेंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब आपका मन में ये आता होगा कि पजल के बारे में हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो पजल के बारे में हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पजल जो एग्जाम में आता है मेंस में, अगर वो बनने का रहेगा तो ठीक बनेगा, लेकिन आपका जो रीजनिंग पोर्शन होता है उसमें इससे कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर मान लीजिए पजल आपने स्टार्ट किया और 10 मिनट लग गया और 10 मिनट के बावजूद भी पजल नहीं बना, तो 10 मिनट में आपका स्कोरिंग क्या हुआ, 0 शून्य, मतलब आपने शून्य से स्टार्ट किया था और शून्य पे अभी तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन आप करेंगे तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जिससे लगेगा कि हाँ हमने अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और यहाँ क्या था, इसका इम्पैक्ट जो है ये पूरी इस पे आ जाएगा, इस सारे सेक्शन पे आ जाएगा, जिसके चलते घबराहट आना शुरू हो जाएगा। घबराहट आना शुरू होगा तो हमारा इजी क्वेश्चन में हम छोटा छोटा गलती करके वहां से निकलते चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसको हाथ नहीं डालना है, लेकिन अगर पजल इजी रहेगा तो शुरू में भी बनेगा, लास्ट में भी बनेगा। और इसके लिए आपका जो टाइम का डिवीजन है 45 मिनट का, उसको हम सेग्रीगेट कर देंगे। मतलब हमको 20 मिनट सारे मिसलेनियस पोर्शन के लिए रखना है और 25 मिनट हमको पजल के लिए रखना है, जिसमें कि हम पजल को देखेंगे पहले, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि पजल बनेगा हमसे कि नहीं बनेगा, और उसके बाद आपको पजल में हाथ डालना है। तो सबसे पहले रीजनिंग में मिसलेनियस पोर्शन, जिसमें कि आपको इस पोर्शन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रह भी सकता है, 1 2 नहीं भी रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है। और आपका अल्फा न्यूमेरिक से भी क्वेश्चन आपका देता है, जिसमें कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो ये रीजनिंग में आपका सबसे पहले इसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको रीजनिंग पोर्शन से ही उठाना होगा। चलिए, रीजनिंग के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है, ये जो कि मतलब बाकी से सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है और बाकी से आपको पूरा का पूरा बाइफरकेट कर देगा, वो इंग्लिश सेक्शन आपको बाकी स्टूडेंट से ये सबसे ज्यादा बाइफरकेट करेगा। इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर में सबसे ज्यादा कमांड रखना होगा। इसके लिए अभी आपका कंप्लीटली द हिंदू का, आपको जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल पोर्शन को एकदम मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके डेली इसका एनालिसिस कीजिए हिंदू एडिटोरियल पोर्शन का। इससे फायदा बहुत है, यहाँ से आपको वर्ड मीनिंग का कलेक्शन होगा, प्लस इसमें अंग्रेजी का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको आपको पकड़ने में सुविधा होगा, प्लस ग्रिपिंग आ जाएगा। तो इस सेक्शन में एडिटोरियल पोर्शन को डेफिनेटली डेली देखिए, वहाँ से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपका यहाँ से जो आ सकता है वो क्लोज टेस्ट यहाँ से भी आ सकता है, फिर उसके बाद जो पारा जंबल होता है रीअरेंजमेंट वो भी यहाँ से आ सकता है। तो इसके ऊपर में ज़्यादा, और इंग्लिश आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है। जो भी मेंस का है क्वेश्चन, जो भी मेंस का आपने पैकेज लिया है किसी भी साइट से, तो उसमें इसको बनाने के बाद इसका भरपूर एनालिसिस कीजिए। अगर इसमें आपने मार्क्स उठाया तो बाकी जो प्रेशर है वो मैथमेटिक्स के ऊपर में कम हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर में है, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है इसको। आपको ये नहीं देखना है कि आपका गलती हुआ या क्या हुआ, आपको मार्क्स नहीं देखना है, आपको इससे सीखना है कि ये हमारा जो गलती हुआ इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हुआ ये, वो जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन में उसको ज़्यादा टाइम लगा के देखिए। थर्ड पोर्शन जो आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या है कि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर में, ये क्वेश्चन इजी टाइप का दे रहा है या डिफिकल्ट टाइप का। अगर इजी दिया तो सबके लिए इजी है, अगर डिफिकल्ट दिया तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आजकल में ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नया टाइप का देने लगा है। इसके बाद नंबर सीरीज जो है ये भी आपका मेंस में एकदम पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल दिया है। ये सेक्शन को आपको मतलब ग्रिपिंग में लाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन भी मिला तो अगर ये 5 क्वेश्चन सॉलिड मिला, दोनों मिला के 5 + 5 10, तो ये 10 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन का, डाटा एनालिसिस का एंड डाटा सफिशिएंसी का। ये तीनों का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस दोनों में इंफेसिस दीजिए, ज्यादा टाइम दीजिए, और उसके बाद आपको डेली, ऐसा नहीं है कि डेली एक 50 क्वेश्चन दिया कर लेके बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है
उसको पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए कि ये कैसे बना, इसका बनाने का सिस्टम क्या है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपका ये सिस्टम में उसको क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और यही आपका पूरा का मतलब मेंस होगा कि नहीं होगा, वो आपका जनरल अवेयरनेस ये पूरा डिसाइड कर देता है कि मेंस में हमारा क्या रोल होने वाला है। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे साइड से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि आप जब पूछेंगे किसी से तो कोई बोलेगा आपको ये साइड, अगला बोलेगा, अगर आपने 5 स्टूडेंट से पूछा तो उसने 5 साइड का, 5 स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट 5 साइड का नाम बोला, तो अल्टीमेटली वो आपको कंफ्यूज करके चला गया, लेकिन आपको कंफ्यूजन में डाल दिया कि हम पढ़े कहाँ से, और वो लोग ठीक वहां से पढ़ रहा है। तो इसमें आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना ही काफी नहीं है, मतलब ये हमारा माइंड कितना ले पा रहा है वो है सबसे बड़ा। तो इसमें आपको एक ही साइड को फॉलो कीजिए, वो अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कीजिए। और अफेयर्स क्लाउड का आपको सबसे पहले नवंबर महीने से दिसंबर महीने का, जनवरी महीने का, फरवरी महीने का, ये और मार्च महीने का जो अभी चल रहा है, ये सबसे पहले इस करेंट अफेयर्स को पूरा लाइन बाय लाइन वीकली पीडीएफ का पूरा का वीकली पीडीएफ पहले कंप्लीट कीजिए। जैसे ही वीकली पीडीएफ हो जाए तो उसके बाद ये पूरा जो होल मंथ का आता है उसका एनालिसिस कीजिए। अब उसके बाद मॉक लगाना शुरू कीजिए यहाँ पे। लेकिन इसमें सिर्फ अगर मॉक लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसमें मॉक लगाने से, क्योंकि इसका तो आपके पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप मॉक लगा करेंगे क्या यहाँ पे। तो ये आपका नवंबर महीने से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ तक का जीके पहले पढ़ेंगे, और एग्जाम से पहले जो है आपका पढ़ना शुरू करेंगे, वो भी अक्टूबर महीने का देख के जाएंगे हम। और इस बार तो बजट भी आया है, तो ये बजट सेक्शन का भी आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके जाना है, क्योंकि बजट का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मतलब इस बार मिलेगा। तो बजट भी ऑलरेडी हो चुका है बजट, तो ये एक क्वेश्चन प्लस जो अवार्ड वगैरह मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उससे कहीं ना कहीं एक प्लेयर का नाम एसोसिएटेड है वो पूछेगा, या वो पर्सनैलिटी किस सेक्टर से बिलोंग करता है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें कि हम आपको डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में कि इसमें कौन कौन सा सेक्शन में ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको नवंबर महीने से, और एक ही सोर्स को फॉलो करना है। अगर आप अफेयर्स क्लाउड पढ़ते हैं, या गाइडली पढ़ते हैं, या मिसेस बाबा पढ़ते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल है तो वहाँ से आप उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें आप इसको फॉलो कीजिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा समय अपना डिजिटल में उसको वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे क्या होता है कि अगर आप इसके यूट्यूब को देखना शुरू करते हैं तो घंटों घंटों देखते रह जाते हैं, तो उससे अल्टीमेटली ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जितना आप फिजिकली किसी बुक को पढ़ते हैं उससे जो आपका माइंड मिलेगा वो आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप देख रहे हैं किसी वीडियो को, तो उससे कोई ज़्यादा मतलब फायदा नहीं होता है। फायदा आपको होगा आराम से इसका प्रिंट आउट निकालिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। पेंसिल लीजिए, पेंसिल से मार्क करना शुरू कीजिए। क्यों? तो आज से 10 साल 15 साल पहले कोई भी मतलब इतना ये डिजिटल का दुनिया नहीं था। सारे बच्चे हम लोग सब बुक से ही पढ़ाई करते थे। तो ऐसा नहीं है कि बुक से पढ़ने से हमारा जीके स्ट्रांग नहीं होता, बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है। और सुनने के क्रम में क्या होता है कि हमारा माइंड कहीं भी रहता है, हम सुन रहे हैं, लेकिन माइंड कहाँ चला गया हमको पता नहीं है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का किसी भी एक साइट को फॉलो कीजिए। और अगर फॉलो करना है तो अफेयर्स क्लाउड आपका बेस्ट साइट है, जहाँ से कि आप इस करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मतलब यहाँ से आता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तभी आता है जब आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। अब देखिए क्या है कि घर में हम इसको कैसे ऐसा रूटीन बनाएं जिससे कि हमारा जो है मतलब ठीक ठाक करके प्रिपरेशन चले, पढ़ने का टाइम को बढ़ा देंगे। जब आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, या आपने कभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, या 10+2 का एग्जाम दिया है, तो देखते होंगे कि अगर आपका कोई सेक्शन का एग्जाम है, जैसे साइंस का एग्जाम है, तो आप 24 घंटे में पूरा का पूरा उस सेक्शन को क्या करते हैं, रिविजन कर डालते हैं। मतलब आपने जो साल भर पढ़ा, आपने एग्जाम से एक दिन पहले उस पूरे सेक्शन को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, अगर आप 10 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम 24 घंटे में सारे सेक्शन को रिवीजन डाल देते हैं। तो सोच लीजिए कि हमारा माइंड 24 घंटे में वो सारा चीज़ लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग उस माइंड को दे ही नहीं पाते हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि अब क्या होता है कि टाइम में अब अभी क्या है कि आपको दिन में अगर मैथमेटिक्स बनाना हो, या रीजनिंग बनाना हो, या इंग्लिश बनाना हो, तो इसमें सिर्फ आप एक सेट करके मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन पकड़िए, रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन पकड़िए, और इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन पकड़िए। ये 20 क्वेश्चन को आप दिन भर में आराम से एनालिसिस कीजिए। एक दिन में 20 क्वेश्चन मतलब नया टाइप का क्वेश्चन सीखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जाना हुआ है, सिलोगिज्म दिया हुआ है, हम उसी को बार बार डायग्राम ड्रॉ करें तो कोई फायदा नहीं होगा।
न्यू टाइप का क्वेश्चन में आपको ये इसमें अगर 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे तो दीजिए, अगर इसमें 3 घंटा लगे, इसमें भी 3 घंटा लगे तो देना है आपको, इसमें 2 घंटा लगे तो वो भी देना है। अब हमारा पोर्शन होता है इसमें जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस पोर्शन को आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। आप अपने दिन का सारा दिन जो आप पढ़ाई करते हैं उसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 3 भाग में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मॉर्निंग आपको जो आफ्टरनून का समय होता है और आपका जो नाइट का समय होता है, इस सारे सेक्शन में अगर आपने यहाँ नवंबर का सीएफ रिवीजन किया तो यहाँ पे दिसंबर खींचिए और यहाँ पे आप जनवरी खींचिए। मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा ही कर डालिए यहाँ पे, मतलब नवंबर आपने पढ़ा कि 1 to 10 पेज तक आपने पढ़ा। आज अगर आपने 1 to 10 पढ़ा तो दिसंबर का 1 to 10 पढ़िए, फिर यहाँ पे 1 to 10 पढ़िए, फिर अगला दिन जो है इस 1 to 10 को देखते हुए जाइए और अगला दिन आप 11 to 20 पेज पढ़िए। यहाँ पे भी 11 to 20, यहाँ पे भी 11 to 20, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ेंगे और जनवरी आते आते अगर वो चेंज हो गया है तो वो आपका रिकॉल हो जाएगा, वहाँ से उसको इरेज कर देंगे, मतलब वहाँ से उसको काट देंगे। फिर अगला दिन आपको क्या करना है, फिर 20 से लेकर 30 पढ़ना है, यहाँ भी 20 से 30, यहाँ भी 20 से 30, मतलब अल्टीमेटली देखिएगा कि एक सप्ताह के अंदर में आपका पूरा 3 महीने का जीके रिवीजन हो गया। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि 100% आपके माथा में गया, लेकिन ऐसा भी तो है कि आपका 100% नहीं जाए, कम से कम 50% तो आपका माइंड लिया और ये 50% अगर माइंड ले लिया तो अगला वीक में क्या होगा कि फिर हम यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब जो हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब नवंबर को थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो इसके लिए आपको सारा दिन में यहाँ पे आपको कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा देना होगा, यहाँ भी 1 से लेकर 1.5 घंटा और यहाँ भी 1 से लेकर 1.5 घंटा, मतलब 4.5 घंटा मिनिमम आपको सीए के ऊपर में डेली देना है। और इसी तरीके से आप पढ़िए, ऐसा मत सोचिएगा कि सबसे पहले नवंबर खत्म कर लेते हैं फिर दिसंबर में एंट्री करेंगे, फिर दिसंबर खत्म करते फिर जनवरी, तो पता चला जनवरी आते आते आपका ये दोनों माथा से इरोज हो चुका है। तो ये सिस्टम से आप पढ़ाई कीजिए, एक रूटीन बना लीजिए। और आपका बच्चा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो उसको भी डिवाइड कर दीजिए कि हमको दिन में मैथ बनाना है, हमको सवेरे में रीजनिंग बनाना है और हमको रात में इंग्लिश बनाना है। तो देख लीजिए जीके तो आपका क्रेडिट हो रहा है 3 टाइम में ही, और यहाँ पे इसका 20 क्वेश्चन बना, इसका 20 क्वेश्चन बना और इसका 20 क्वेश्चन। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ये तो हम मिनिमम बोले, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 30 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, ये सारे आपके ऊपर में है। तो अभी जो 1 महीने का समय है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि ये 30 दिन जो है ये आपके जीवन को बदल देगा। मतलब 30 दिन इक्वल टू द 60 ईयर्स। 60 ईयर्स करने का मतलब कि जब तक आप रिटायर करेंगे बैंक से तब तक आप शांति में जिएंगे। तो ये 30 दिन को जो है वो 60 साल के बराबर इसको इमेजिन कीजिएगा और उस हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिएगा। सोचिएगा कि अगर हमने 30 दिन ये पूरा खट दिया, जी जान लगा दिया, तो मेरा 60 साल जो है वो शांति में गुजरेगा, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 30 दिन में आपने सिस्टम में नहीं पढ़ा तो सिर्फ रिग्रेट मिलेगा कि और अच्छा से पढ़ते तो मेरा हो जाता। नहीं पढ़ाई की इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो सारे फेस्टिवल को दरकिनार कर देंगे, क्योंकि फेस्टिवल तो हर साल आएगा। तो अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हो सके तो भगवान की दया से अगले साल हम बैंक में होली मनाएंगे। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि इस 30 दिन को हम 60 ईयर्स इक्वल टू कर दे या 30 दिन को सिर्फ अफसोस में हम जाहिर करेंगे कि अगर ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे। तो हैफेजार्ली नहीं पढ़ना है, एक रूटीन बनाइए घर में और रूटीन के हिसाब से काम कीजिए। देखिए पक्का सक्सेस आएगा, 100% सक्सेस आएगा और नया क्वेश्चन को सीखने का कोशिश करेंगे। मॉक टेस्ट एकदम देंगे, मॉक टेस्ट हम नहीं बोले नहीं देंगे, देंगे मेंस का, लेकिन उस क्वेश्चन को सीखेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर मॉक टेस्ट में हमको मात्र 50 नंबर आया, मॉक टेस्ट में हमको 40 नंबर आया, वो भी अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। अब जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसको सीखने का कोशिश करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट में। तो जितना एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट में, मेंस वाले में और बहुत कुछ सीखेंगे आप। तो ये था आपका मेंस का स्ट्रेटेजी कि आप मेंस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बस सिस्टम को फॉलो कीजिए, हमारा ये वादा है कि पक्का मेंस क्रैक करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स आप लोग में से बहुत सारे क्रैक करेंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए। मेंस में भी वही रिजल्ट आना चाहिए जिस हिसाब से आपने प्रीलिम्स में प्रिपरेशन किया है, तो अगला जो है वो पूरा स्मूथली चलेगा। क्योंकि इसका जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे, मतलब आपका आरआरबी मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका होगा। तो बस इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगला दिन हम आपको मेंस का जो है पूरा का पूरा हर एक टॉपिक पकड़ के एक वीडियो बना के देंगे।